जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिता ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देवीं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवत्युत्तमा भगवत्युत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्ति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी शतत प्रणाम। हरे कृष्णा। कल हमने भगवत गीता का पाठ किया था। तो अभी भगवत गीता अगले कमिंग संडे को शायद पूरी हो जाएगी। मंडे मंडे, सॉरी मंडे को पूरी हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि आप 3 चॉइस हैं, या हम भागवतम में ही कंटिन्यू रखें, या उसके साथ कभी बीच में जैसे भगवत गीता लिया था। भगवत गीता तो हमारी इसलिए लिया था कि भागवतम पढ़ने के लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पूरी पढ़ी नहीं थी। अभी भी हमने इसमें पढ़ा नहीं, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य हमने पढ़े ही नहीं। तो एक तरह से कोशिश किया कि सारे श्लोक और उनका भावार्थ पढ़ा जाए। ये किया हमने एक बार। हमने इवनिंग क्लास में 6 बार किया था भगवत गीता को। 3 बार पूरा श्लोक भावार्थ तात्पर्य के साथ में पूरा किया था। 3 बार हमने ऐसे ही किया था जैसे आपके साथ किया। लेकिन उतना करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, और वो क्लास बहुत टाइम से भी चल रही थी। तो ये एक ऐसा लगा कि हमने भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ी है, इस वजह से किया। ये पूरा हो जाएगा अगले मंडे को, लगता है मुझे हो जाएगा। तो उसके बाद चॉइस है कि आप ये मंडे को कि कोई चीज और पढ़ें भागवतम के अलावा। तो 2 चॉइस हैं, कृष्णा बुक है या चैतन्य चरितामृत है। लेकिन इनमें हम खाली एक दिन पढ़ सकते हैं हफ्ते में। या ये करें या ये करें ही नहीं, कि भागवतम को कंटिन्यू रखें, भागवतम थोड़ा आगे बढ़ जाए, बाद में सोचें। ये आप लोग सोचिए, सोच करके बताइएगा मुझे। तो अब मैं बढ़ता हूँ 28वें श्लोक से आगे। देवता लोग पछता रहे हैं कि हम स्वर्ग में क्यों हैं, हम भारतवर्ष में क्यों नहीं हैं, क्योंकि हम ये इस ऐश्वर्य से भगवान के भक्त नहीं बन पा रहे हैं, शुद्ध भक्त, ऐसा वो सोच रहे हैं। उसी उसी पर चर्चा हो रही थी पिछले बार। यदि अत्र नः स्वर्ग सुख अवशेषितम् सुइष्टम सोक्तम कृतस्य शोभनम। स्विष्टम भी पढ़ सकते हैं, स्विष्ट से भी पढ़ सकते हैं। स्विष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम तेन अजनाभे स्मृति मत जन्म न स्यात् वर्षे हरि यद भजताम समतनोति। मेरे साथ। यदि अत्र नः स्वर्ग सुख अवशेषितम् यदत्र नः स्वर्गसुखावशेषितम् यदवशेषितम् कृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम् श्रेष्ठस्य कृतस्य कृतस्य शोभनम् शोभनम् तेन अजनाभे स्मृति मत जन्म न स्यात् तेन जन्म जनाभिस्मृतिर्मज्जन्म न न स्यात् स्यात् वर्षे हरि यत् भजताम तनोति। वर्षे वर्षे हरिर्यात् हरिर्भजतां भजतामीशां तनोति। तनोति। शब्दार्थ है यदि यदि अत्र इस स्वर्ग लोक में नह हमारा स्वर्ग सुख अवशेषितम, स्वर्ग एक सुख भोगने के बाद जो कुछ भी शेष रहता है, सुइष्टस्य पूर्ण यज्ञ का, सुउक्तस्य वैदिक साहित्य के पठन का, कृतस्य सुकर्म का, शोभनम शेष कार्य, तेन ऐसे कार्य से अजनाभे भारतवर्ष में स्मृति मत जन्म, भगवान के चरण कमलों को स्मरण करने वाला जन्म न हमारा साथ हो। वर्षे देश में हरि ही श्री भगवान यत जिसमें भजता भक्तों का समतनोति कल्याण का प्रसाद करता है।
सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया? मेरे साथ पढ़िए। यज्ञ पुण्य कर्म यज्ञ यज्ञ पूर्ण कर्म अनुष्ठान तथा निष्ठान तथा वेदाध्ययन करते रहने के कारण अध्ययन करते रहने के कारण स्वरूप कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वास कर रहे हैं। हम लोक में बात कर रहे हैं। किंतु एक दिन ऐसा आएगा किंतु एक दिन ऐसा एक दिन आएगा ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। जब जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक उस समय तक समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहे तो यदि हमारे यदि हमारी एक ही पुण्य शेष रहे तो हम मनुष्य रूप में हम मनुष्य रूप में भगवान के चरण कमलों का भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए स्मरण करने करने के लिए भारतवर्ष में जन्म लें। वर्ष में जन्म ले। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे भगवान इतने दयालु है कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं स्वयं भारतवर्ष में आते हैं आते हैं और यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। और यहाँ के यहाँ के वासियों को सौभाग्य प्रदान करते हैं। हाँ, ये देवता लोग कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। निस्संदेह पूर्ण पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही स्वर्गलोक में मनुष्य जन्म लेता है, किंतु वहां से उसे पुनः मर्त्य लोक में आना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। यहाँ तक कि देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर लौटकर सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करना होता है। तो भी देवतागण भारतवर्ष की भूमि में आने की कामना करते रहते हैं, यदि उनके पुण्य कर्मों के फल का थोड़ा सा भाग भी बचा हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवताओं से भी अधिक पुण्य करने पड़ते हैं। भारतवर्ष में स्वाभाविक रूप से मनुष्य कृष्ण भावना भावित रहता है, और यदि श्री कृष्ण की कृपा से वह आगे भी कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता रहता है, तो वह कृष्ण भक्ति में पारंगत बनकर और भगवान के धाम को सरलता से वापस जाकर अपने सौभाग्य का विस्तार करता है। वैदिक साहित्य में अन्य कई स्थानों में उल्लेख मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष की भूमि में आने के इच्छुक रहते हैं। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अपने पुण्य कर्मों के बदले में स्वर्गलोक की कामना करेगा, अन्यथा देवता भी भारतवर्ष में आकर देह धारण करना चाहते हैं, जिससे इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में किया जा सके। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं, भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः जो पहले ही भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं, उनका कर्तव्य है कि वे शास्त्रों तथा गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करें तथा कृष्ण भावनामृत से पूर्णतः परिचित होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की अनुकंपा का लाभ उठाए। इस तरह कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ उठाकर श्री भगवान के धाम को वापस जाया जा सकता है। यान्ति मध्य जिनोपि माम। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में अनेक केंद्रों की स्थापना करके मानव समाज को यह सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे जन साधारण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शुद्ध भक्तों का संग कर सके, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझे एवं अंत में श्री धाम को वापस जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लिखा। ये सुविधा है। भारत भूमि में पैदा होने का फायदा है क्योंकि ये आपको ऑलरेडी ये मिलता है, ये चीज है। एक्चुअली क्या होता है, जो चीज आपके पास सरलता से मिलती है तो उसको उसको आप इतनी अहमियत नहीं देते हैं। नहीं तो आपको भगवान का धाम वृंदावन यही है, चैतन्य महाप्रभु का धाम
मायापुर यही है। आपको कभी उस स्थानों के दर्शन करने के लिए बहुत तकलीफ नहीं करनी पड़ती है और उनके बारे में जानने के लिए पूरा लिटरेचर है। आधा आप लोगों से सुनते हैं कि ऐसा है, उनके बारे में ऐसा है। ये सुनना प्रामाणिक एक चीज याद रखिएगा। हम सुनते हैं बहुत लोगों से, अरे पता नहीं ऐसा है वहां ऐसा है। नहीं, जब तक वो प्रामाणिक नहीं है सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें त्रुटियां होती। प्रामाणिक व्यक्ति से आप सुनते हैं तो सही चीजें आपके आपके दिमाग में याद रहती हैं। बचपन से हमको बहुत सारी चीजें याद हैं भगवान राम के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में। तो कुछ चीजें जिसको जितना पता है वो उतना बखान करता है। तो अब हमको समझ आता है कि प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए, जिसको उसके बारे में पता हो। तो ये सुविधा है जिसके लिए देवता तरस रहे हैं कि उनको भी ऐसी सुविधा होती। मेरे साथ पढ़िएगा। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच जम्बू द्वीपस्य च जम्बूद्वीपस्य राजन् राजन् उपद्वीपान् अष्टौ उपदीपानस्तु एक अयिका उपदिशन्ति उपदिशन्ति सगरात् सगरात्मजय सगरात्मजैः अश्व अन्वेषण अश्वन्वेषणम् इमां महीं महीम् निकनद्भिः परितनिकनद्भिः उपकल्पितान् उपकल्पिताम् तद् यथा तद्यथा स्वर्णप्रस्थः कर्णपस्थः चन्द्रशुक्ल चन्द्रशुक्ल आवर्तनो आवर्तनो रमणको रमणको मन्दहरिणः मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्केति। सिंहलङ्केति। शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, जम्बू द्वीपस्य, जम्बू द्वीप का, च भी राजन, हे राजा, उपद्वीपान अष्टौ, 8 उपद्वीप, निश्चय ही, एक कुछ एक, उपदिशन्ति विद्वान बताते हैं, सगर आत्मजय महाराज सगर के पुत्र द्वारा, अश्व अन्वेषण खोए हुए घोड़े को ढूंढते समय, इमाम इस महीम भूभाग को, परितः चारों ओर, निखनत भी खोदते हुए, कल्पितान सृष्टि की, तत् उस यथा निम्नलिखित प्रकार से, स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन आवर्तन, रमणक रमणक, मंदर हरिण जगहों के नाम है, पांचजन्य सिंहल, लंका लंकेति था ना, लंका इति, इस प्रकार ये द्वीप बन गए, शायद ये बता रहे होंगे। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, हे राजन, कुछ ज्ञानी पुरुषों के मत के अनुसार, कुछ ज्ञानी पुरुषों के मत अनुसार जम्बू द्वीप के चारों ओर, जो चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं। 8 छोटे 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 द्वीप हैं। जब महाराज सगर के पुत्र, सगर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज में, अपने खोए हुए घोड़े की खोज में, सारे संसार में घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार से
निकटस्थ 8 द्वीप अस्तित्व में आए। निकटस्थ आठ आठ द्वीप आठ अस्तित्व में आए। द्वीपों में आए। इन द्वीपों के नाम हैं इन द्वीपों के नाम के नाम है स्वर्णप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, चंद्र शुक्ल, शुक्ल, आवर्तन, आवर्तन, रमणक, रमणक, मंदरहरि, मंदहरि, पांचजन्य, पांचजन्य, सिंहल तथा लंका। सिंहल तथा लंका। कुछों के नाम बदल चुके होंगे। आप देखते हैं जैसे ये मलेशिया है और उसके अंदर काफी ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे द्वीप रहे होंगे जिनका नाम भी बदल गया और उनका जो स्थिति भी बदल गई होगी, क्योंकि ये पृथ्वी में जो ये ऊपर को चलने का ये बताया जाता है, जिससे ये आपके भूकंप आने की संभावना बढ़ती है, वो परिवर्तन चलता जा रहा है। उस वजह से नाम भी बदल गए, जगह भी बदल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ऐसा बताया जाता है उस समय ऐसा रहा होगा। अब उसमें से हमको खाली एक लंका तो दिखता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कतुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। कुम्र पुराण में देवताओं की इच्छाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलता है। अनाधिकारिणो देवः स्वर्गस्था भारतोद्भवम वांछन्ते आत्मविमोक्षा अर्थमुद्रेकार्थे अधिकारिणः। यद्यपि देवता स्वर्ग लोक में उच्च पदों पर आसीन हैं, फिर भी वो मर्त्य लोक में भारतवर्ष की भूमि पर उतरने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष में रहने के लिए योग्य नहीं हैं। अतः यदि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्राणी कुत्ते बिल्ली की तरह रहे और इस भूमि में जन्म प्राप्त करने का लाभ ना उठाए तो वह सचमुच ही अभागा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बड़ा अच्छा शब्द आया था, वह अभागा है और ठगा जाता है। अगर अगर आप इसका फायदा न उठाएं इस भूमि पर तो आप ठगे गए। ये बड़ा अच्छा शब्द था, ठगे गए, हम ठगे जाते हैं, अभागे हैं। अगर जो बहुत सारे लोग, लेकिन यही होता है, जहाँ जो चीज उपलब्ध होती है उसकी अहमियत नहीं होती है। वही हमारे यहाँ भी होता है। मेरे साथ एवं तब भारत उत्तम एवं तब भारतोत्तम भरतोत्तम जम्बू द्वीप वर्ष विभागो जम्बूद्वीप वर्ष विभागो विभागो यथा उपदेशम यथा उपदेशम् उपवर्णित इति। उपवर्णित इति। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार तब तुमसे भारत उत्तम, भारत के वंशजों में श्रेष्ठ जम्बूद्वीप वर्ष विभाग, इस जम्बूद्वीप का प्रखंड, यथा उपदेशम अधिकारियों से मुझे जितना प्राप्त है। ये कहा सुखदेव गोस्वामी ने, अपनी तरफ से नहीं बोला, जितना मुझे बताया गया है अधिकारियों से वही वर्ण, वो वर्णता मैंने व्याख्या की। इति इस प्रकार। मेरे साथ पढ़े, भरत महाराज के वंशजों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज। भरत महाराज के वंशजों में से हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, परीक्षित मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है मैंने मैंने जितना जितना ज्ञान प्राप्त प्राप्त किया किया है है उसी के अनुसार उसी के अनुसार मैंने भारतवर्ष था मैंने भारतवर्ष तथा भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन का किया है। वर्णन किया है। ये ही जम्बू द्वीप के उपद्वीप हैं। यही ये जम्बूद्वीप के जम्बूद्वीप के उपद्वीप है। उपद्वीप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत जम्बू द्वीप का वर्णन नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हम 20वें अध्याय में जाते हैं और 6 श्लोक पढ़ के
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादि अस्य यतो अन्वयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्मोहृदाय यदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यच्छूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमिदं तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यतो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवतम का पहला श्लोक है, याद होना बहुत अच्छी बात है। दूसरा श्लोक, धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु विवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः ईश्वरः यद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र हृदि अवरुद्धते तत्र कृतिभिः शुश्रुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तिथिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् भागवतमलयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका ऋषिका भुवि भावुकाः। चौथा श्लोक, एते चांस कला पुंसः इति संशकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयं भगवानिशयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। हृदयन्ति युगे युगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कृष्ण भगवान हैं भागवतम में, यह आपको कैसे पता है, ये श्लोक आप बोल सकते हैं। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं कि जहां भगवान बोलते हैं श्री भगवान उवाचात, ये दो चीज आप बोल सकते हैं। पांचवा श्लोक, जन्म गुह्यम भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या अयं पतर्गणन भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामात् विमुच्यते। ये श्लोक भी प्रभुपाद ने भागवतम में एक जगह कोट किया, ये कम कोट हुआ है और ज्यादा कोट होते हैं, लेकिन हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने ये सेलेक्ट किया था। छठा, अहम एवासम एवाग्रे वाशमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्नद्यक्षत शतपरम् पश्चात् अहं यत् एतच्च पश्चादहं जन्ते तच्च तो अवशिष्येत् सो अस्मि अहम्। यवशिष्येत्सो यस्महम्। तो 20वें अध्याय में स्वागत है। ब्रह्मांड रचना का विशेषण, ब्रह्मांड के बारे में इसमें वर्णन किया है और
जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि प्रभुपाद ने एक जगह बोला है, ये आपको कभी लगेगा कि ये जो डायमेंशंस हैं ये बहुत ज्यादा ज्यादा अ, अ, लगते हैं, तो अशोक मुनि ने कहा है जैसा उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो वैसा बता रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा इसको मान लो, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये ज्यादा है, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार कर लो, क्योंकि ये बड़े विद्वान के मुंह से ये शब्द आए हैं। तो माता जी, ये ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण विश्लेषण किसी से पढ़वाइए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य एवं अनुवाद शीला प्रभुपाद द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। इस अध्याय में प्लक्ष द्वीप से प्रारंभ करके विभिन्न द्वीपों तथा उनके घेरने वाले समुद्रों का वर्णन है। इसके अंतर्गत लोकालोक नामक पर्वत की स्थिति और उसके आकार प्रकार का भी वर्णन है। प्लक्ष द्वीप विस्तार में जम्बू द्वीप से दुगुना है तथा लक्षण सागर से घिरा है। इस द्वीप का स्वामी इद्मजिह्व है, जो महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से हैं। यह द्वीप 7 विभागों में बांटा है और प्रत्येक में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। दूसरा द्वीप साल्मली द्वीप है, द्वीप कहलाता है। यह सुरा के समुद्र से घिरा है और 32 लाख मील चौड़ा अर्थात प्लक्ष द्वीप से दुगुना है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में से एक यज्ञ बाहु है। प्लक्ष द्वीप के ही समान यह भी 7 भागों में बटा है, जिनमें से प्रत्येक में एक पर्वत और एक बड़ी नदी है। इस द्वीप के वासी श्री भगवान की पूजा चंद्रात्मा के रूप में करते हैं। तीसरा द्वीप के सागर से घिरा है, वह भी 7 भागों में विभाजित है। यह कुश द्वीप कहलाता है। इसका स्वामी महाराज प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्य रहता है। इसके वासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस द्वीप की चौड़ाई 64 लाख मील अर्थात 64 लाख अर्थात सालमली द्वीप से दुगुनी है। चौथा द्वीप कौंच द्वीप है, जो दुग्ध सागर से घिरा है और इसकी चौड़ाई 128 लाख 128 लाख मील है और यह भी अन्यों की तरह 7 विभागों में विभाजित है। इसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र धृत पृष्ठ है। इस द्वीप के वासी जल के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। 5वां द्वीप शाक द्वीप है, जो 26 लाख मील चौड़ा और मट्ठे के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी मेघातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। यह द्वीप भी 7 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इसके वासी वायु रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। 6वां द्वीप पुष्कर द्वीप है, जो पिछले वाले द्वीप से दुगुना चौड़ा है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा हुआ है। इसका स्वामी वितिहोत्र है, जो महाराज प्रियव्रत के का ही पुत्र है। यह द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा 2 भागों में विभाजित है। इसके वासी श्री भगवान के ही अन्य पुत्र स्वयं भू ही पूजा करते हैं। इस द्वीप से भी आगे 2 और द्वीप हैं, जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहता है और दूसरे सदैव अंधकार से पूर्ण रहता है। इन दोनों द्वीपों के मध्य लोकालोक नामक पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1 अरब मील दूर है। इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं। लोकालोक पर्वत से आगे का भाग आलोक वर्ष कहलाता है। इसके भी आगे मुक्ति से इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक तथा भवलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। सूर्य तथा अंडगोलक अर्थात ब्रह्मांड गोलक के बीच की दूरी 25 कोटि योजन यानी 2 अरब मील है। सूर्य को मार्तंड कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में सब प्रवेश करके आकाश को विभाजित करता है। और हिरण्यगर्भ जो महत्व तत्व का शरीर है, जो
से शरीर होने के कारण यह हिरण्यगर्भ भी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद सर। हरे हरे कृष्ण माता। अब इसमें अभी इसका वर्णन हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा आगे से। अब आपको लगेगा कि कहाँ है, अगर भारतवर्ष है, इसकी बात हो रही है हमारे इस वर्ष के, इसमें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब जम्बू द्वीप की बात होती है तो जम्बू द्वीप के जो ये आइलैंड बताए गए वो सब नीचे पृथ्वी पर नहीं है, कुछ ऊपर है, नीचे हैं। अगर आप सोचते हैं नीचे हैं तो नीचे में आपको ये लगेगा ये लवण सागर तो सही है, दूध का सागर कहाँ है, दूध जिसके घी का कहाँ है। ये अगर ये ऊपर नहीं है, नीचे थे तो भी ये अब वैसे रहेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिवर्तन के साथ बहुत सारी चीजें बदल गई। पल्लवी माता जी, आपने वो पढ़ा है, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? प्रभु जी, अभी तो हम जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन वो टॉपिक अभी चेंज हो गया है यहाँ पर। जैसे प्रियव्रत महाराज के द्वारा जो 7 द्वीप और 7 समुद्र बताए थे, तो उसमें से हमने सिर्फ जम्बू द्वीप के बारे में ही पढ़ रहे थे। अभी आगे जाकर बाकी द्वीपों का आएगा ये, तो इसलिए वहां पर लवण सागर, लिकर ओशन और इसका आएगा दूध का ये। तो बाकी अभी बाकी द्वीपों के बारे में ये आएगा आगे के चैप्टर में। हाँ, नहीं नहीं, जैसे कि जम्बू द्वीप का था ना, जी, ये जैसे जम्बू द्वीप का था। वो जम्बू द्वीप का है प्रभु जी, अभी भी है। और जैसे अभी सगर महाराज का भी आया था कि सगर महाराज के पुत्रों ने जो जम्बू द्वीप को खोदा, वो घोड़ा ढूंढने के लिए, तो जो लंका और ये नाम आए, तो ये तो है, ये है। हाँ, अभी भी है। मतलब जो लंका हम श्रीलंका अभी देखते हैं, तो उससे भी आगे जाकर और भी बड़ी लंका है, उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि वो वहाँ जो असुर लोग रहते हैं, वो असुर, उनके शरीर अलग रहते हैं, हमारे शरीर अलग अलग तत्वों से बने हैं, लेकिन उसी की वही श्रीलंका की प्रतिकृति अभी हम देखते हैं, लंका। हाँ, और तो तो है इसका अभी। मेरी मेरी मेरा माइक गड़बड़ कर रहा है शायद। नहीं, मेरा ही। अच्छा, तो ये ऊपर, ये ऐसा है जो इनके बात कही गई, ये घृत सागर है, ये हमारे पृथ्वी पर नहीं है, ऐसा माने। जी प्रभु जी, ये पृथ्वी पर नहीं, भूमंडल पर है ये, भूमंडल पर। ऊपर है ना, ऊपर हाँ, मतलब हम तो जम्बू द्वीप पर है, जम्बू द्वीप के बाहर है ये, जम्बू द्वीप के के बाहर बाहर है। है। हाँ हाँ। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच अतः परम प्लक्षादीनां अतः परम अपरं प्लक्षादीनां प्लक्षादीनां प्रमाण लक्षण प्रमाणलक्षण संस्थानतो संस्थानतो वर्ष विभाग वर्ष विभाग विभागः उपवर्ण्यते। 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 शब्दार्थ है, श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी बोले, अतः परम, इसके पश्चात, प्लक्ष आदि नाम, प्लक्ष द्वीप तथा अन्य द्वीप, प्रमाण लक्षण संस्थान, आकार प्रकार लक्षण तथा स्थिति की दृष्टि से वर्ष विभाग, द्वीप का विभाजन, उपवर्ण्यते, वर्णन किया जा रहा है। मेरे साथ पढ़िए। महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोले, महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात मैं इसके पश्चात मैं प्लक्ष आदि लक्षादि अन्य 6 द्वीपों के आकार प्रकार, अन्य 6 द्वीपों को आकार प्रकार, लक्षण तथा लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। स्थिति का वर्णन करूंगा। हाँ, ये जम्बू द्वीप के बाहर है, उसका वर्णन ये कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िएगा। जम्बू द्वीपो अयम जम्बूद्वीपोऽयम् यावत् प्रमाण यावत् विस्तारः तावता विस्तारः तावता क्षार उदधिना
चारोदय उदधीना परिवेष्टितो परिवेष्टितो यथा 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 मेरुः जम्बाखेन भुजम्बासेन जम्बाखेन लवणो लवण उदधिरति लवणो दधिरपि एक्चुअली उदधिरति जो है वो सागर होता है। उदधिरति उदधिर सागर होता है। उदधिर सागर होता है आपका ये लवण सागर, ये सागर, ये सार उसके लवण उदधिर लवण उदधिर अपि ततो 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 द्विगुण विशालेन द्विगुण विशालेन हाँ उससे दुगुना प्लाक्षाखेन प्रक्षाक्षेण दक्षिण परिक्षिप्तो परिक्षिप्तो यथा परिखा यथा परिखा ब्रह्म उपवनेन वनेन सॉरी बाह्य उपवनेन बाह्योपवनेन प्लक्षो प्लक्षो जम्बू प्रमाणो जम्बू जम्बु प्रमाणो प्रमाण दीपाख्या करो दीपाख्याकरो हिरण्यमय मयि उत्थितो उत्थितो यत्र अग्निः यत्राग्निः उपास्ते उपास्ते हाँ मतलब वहां अग्नि की पूजा होती है। सप्त जिह्वः सप्तजिह्वः तस्य अधिपतिः तस्याधिपतिः अधिपतिः प्रियव्रत आत्मज प्रियव्रतात्मज आत्मज प्रियव्रत का पुत्र इद्म जिह्वा इत्मजिह्वः स्वम स्वं दीपम दीपं द्वीपं सप्तवर्षाणि सप्तवर्षाणि विभज्य विभज्य सप्तवर्षनामभ्य सप्तवर्षनामभ्य आत्मज एभ्य आत्मजेभ्य आकलय्य आकलय्य स्वयं आत्मयोगेन स्वयं आत्मयोगेन उपपराम। उपराम शब्दार्थ है जम्बू द्वीप। जम्बू नामक द्वीप जम्बू द्वीप अयम यह यावत प्रमाण विस्तार इसके विस्तार के तुल्य परिमाण अर्थात 1,00,000 योजन 1 योजन 8 के तुल्य है। ये आपको अब पता ही लग गया होगा। तावता इतना क्षार उदधिना खारे सागर द्वारा उदधिना होता है सागर परिवेष्टित घिरा हुआ यथा जिस प्रकार सुमेरु पर्वत जम्बू आख्यन जम्बू द्वीपक नामक द्वीप से लवण उदधि लवण सागर अपि निश्चय ही ततः तत्पश्चात द्विगुण विशालेन दुगुना विस्तृत प्लक्ष आख्यन प्लक्ष नामक द्वीप से परिक्षिप्त घिरा हुआ तथा सदृश परिखा खाई बाह्य बाहरी उपवनेन उद्यानवत वन के द्वारा प्लक्ष पाकड़ वृक्ष जम्बू प्रमाण जम्बू वृक्ष जितना ऊंचा द्वीप आख्य करह द्वीप का नाम पड़ा हिरण्यमय अत्यंत तेजमय उत्थित ऊपर उठा हुआ यत्र जहाँ अग्नि उपास्ते स्थित है तप्त जिह्वः 7 ज्वालाओं वाली तस्य उस द्वीप का अधिपति ही राजा तथा स्वामी प्रियव्रत आत्मज प्रियव्रत का पुत्र इद्मजिह्वा नामक स्वम निजी द्वीपम द्वीप 7 वर्षाणी भूभागों में विभाजित होकर 7 वर्ष नामभ्य जिन पर 7 भूभागों के नाम रखे गए आत्मजेभ्य अपने पुत्रों को आकलव्य भेंट अर्पण स्वयं
आत्मयोगे ने भगवान की भक्ति द्वारा उपपराम समस्त भौतिक कार्यों से अवकाश ग्रहण कर लिया। अब पुत्र को बेटा और अपने भक्ति में लग गए। मेरे साथ पढ़ेगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से चारों ओर ओर से से जम्बू द्वीप द्वारा घिरा हुआ है, जम्बू द्वीप द्वारा द्वीप घिरा हुआ द्वारा है, घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी उसी उसी प्रकार प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण सागर से घिरा है। लवण के लवण सागर के से सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई जम्बू द्वीप की चौड़ाई चौड़ाई 1,00,000 योजन 1,00,000 योजन यानी 8 लाख मील है, 8 यानी लाख 8 लाख मील है। और लवण सागर का भी और लवण सागर का भी लवण सागर की भी इतनी लवण सागर भी इतना ही चौड़ा है। इतना ही चौड़ा चौड़ा है। जिस तरह कभी कभी जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उपवन से पवन घिरी से रहती घिरी है, रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप के घेरने वाला लवण सागर भी उसी उसी प्रकार प्रकार जम्बू जम्बू द्वीप को द्वीप घेरने रहने वाला वाला लवण सागर भी प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। हाँ, जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण सागर, फिर उसके बाद प्लक्ष द्वीप उपवन जैसा। प्लक्ष द्वीप की चौड़ाई लक्षद्वीप की लक्षद्वीप चौड़ाई की चौड़ाई लवण के सागर से दुगनी लवण के सागर से दुगनी दुगनी यानी 2 लाख योजन अर्थात यानी 2 2 लाख लाख योजन योजन या 16 लाख मील है। यानी 16 लाख मील है। प्लक्ष द्वीप में लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है, स्वर्ण के समान चमकीला समान चमकीला वृक्ष है, जो जम्बू द्वीप स्थित है, जो जम्बूद्वीप स्थित है, जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। जम्बूद्वीप के बराबर ऊंचा है। इसके मूल भाग में इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष प्लक्ष का है, ये वृक्ष प्लक्ष का है। अतः इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। अतः इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इद्मजीव द्वारा शासित था। इद्मजीव द्वारा शासित था। उन्होंने सातों द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्र को देकर अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करके सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वयं भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। वे स्वयं भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। हाँ, ये तो हो जाएगा। फिर मेरे साथ पढ़िए। शिवम यवसम सुभद्रम शांतम क्षेमम अमृतम अभयम इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैव अभिज्ञाताः मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिरण्यष्टिवो मेघमाल इति सेतुशैला अरुणा निम्ना अंगिरसी
सावित्री, सावित्री, सुप्तभाता, सुप्रभाता, ऋतंभरा, ऋतंभरा, सत्यंभरा, सत्यंभरा, ये नदियों के नाम है। इति महानद्यः, महानद्यः, यासाम, यासां, जल उपस्पर्शन, जलोपस्पर्शनं, विधूतः, विधूतर, रजः तमसो, रजस्तमसो, हंस पतंगो, हंस पतंगो, पतंगो ध्वारयन्, पतंगोवारयन्, सत्य अंग संज्ञा, सत्यांगसंज्ञा, चत्वारो, वर्ण, वर्णः, सहस्रयुगयशो, सहस्रायुषो, विबुध, उपशम, उपशमन, संदर्शन, संदर्शनम, प्रजनना, प्रजननम्, स्वर्गद्वारम, स्वर्गद्वारम्, त्रय्या, विद्यया, भगवन्तं, त्रयीमयम्, सूर्यम् आत्मानं यजन्ते। तीन और चार, 2 श्लोक हो गए। शिवम, शिव, यवसम, यवस, सुभद्रम, सुभद्र, शांतम, शांत, क्षेम, क्षेम, अमृतम, अमृत, अभयम, अभय। इति इस प्रकार वर्षाणी, 7 पुत्रों के नामों के अनुसार 7 वर्ष, तेसु उनमें गिरियः पर्वत, अद्यः च और नदियां, सप्त 7 एव निसंदेह अभिज्ञाता जाने जाते हैं। मणिकूट, मणिकूट, वज्रकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, सुपर्ण, हिरण्यष्टिव, हिरण्यष्टिव, मेघमाला, मेघमाल। इति इस प्रकार सेतुशैला, वर्षों की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणियां, अरुणा, अरुणा, निर्मणा, 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 अंगिरसी, अंगिरसी, सावित्री, सावित्री, सुप्तभाता, सुप्तभाता, ऋतंभरा, ऋतंभरा, सत्यंभरा, सत्यंभरा। इति इस प्रकार महानद्य, बड़ी बड़ी नदियां, यासाम, जिनकी जल उपस्पर्शन, जल स्पर्श मात्र से विद्युत धुल जाते हैं। रजः तमसः, रजो तथा तमोगुण, हंस, हंस, पतंगः, पतंग, ऊर्ध्वायन, ऊर्ध्वायन, सत्यांगः, सत्यांग, संज्ञा, नाम वाले, चत्वारः, 4 वर्णा, जातियां, सहस्र आयुषः, 1000 वर्षों तक जीवित रहकर, विबुध, उपम, देवताओं के समान, संदर्शन, अत्यंत सुंदर रूप होने में, प्रजनना तथा संतति उत्पन्न करने में, स्वर्ग द्वारम, स्वर्ग लोक जाने का द्वार, त्रय्या विद्या, वैदिक विषयों के अनुसार अनुष्ठान करके, भगवंतम, श्री भगवान, त्रयीमयम, वेदों में स्थापित, सूर्यम आत्मानम, सूर्यदेव रूपी परमात्मा को यजन्ते, पूजा करते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा। इन 7 वर्षों के नाम, उन 7 पुत्रों के अनुसार, क्रमशः शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान,
सुपर्ण, सुपर्ण, हिरण्यष्टेव हिरण्यश्रेव तथा मेघमाल। तथा मेघमाल। और नदियों के नाम हैं और नदियों के नाम है अरुणा, अरुणा, निर्मणा, नर्मदा, आंगिरसी, अंगिरसी, सावित्री, सावित्री, सुप्रभाता, सुप्रभाता, ऋतंभरा ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। तथा शतंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से स्नान करने से भौतिक मल भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते तुरंत दूर हो जाते और फ्लक्स द्वीप में रहने वाली द्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक तथा सत्यांग नामक चार जातियां चार जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। पवित्र करती है। इस द्वीप के वासी इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हाँ, ये प्रमाण हो गया। अब आपको पता लग गया कि ये भारतवर्ष में नहीं है, जम्बू द्वीप के चारों तरफ की बात। वे देवताओं के समान सुंदर हैं वे देवताओं के समान सुंदर है और उनकी संतानें भी और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। मतलब वे भी सुंदर हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप तथा भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य देव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक ही है। जो स्वर्ग लोक की है। हाँ, उच्च लोक हो गया वो स्वर्ग। तात्पर्य माता है। हरे कृष्णा जी, अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेटवर्क खराब है शायद प्रभु जी आपका। सोनिया या अग्रवाल, सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। सामान्य अनुभव के अनुसार मूलतः 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। किंतु अल्पज्ञानी लोग भगवान श्री विष्णु को ब्रह्मा या शिव से श्रेष्ठतर नहीं मानते, पर यह निष्कर्ष अप्रामाणिक है। वेदों में कहा गया है कि इष्टापूर्तम बहुधा जायमानम विश्वम बिभर्ति भुवनस्य नाभिः तदेवाग्निस्तद वायुस्तत् सूर्यस्तद उच्चंद्रमाः अग्निः सर्वदेवताः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमेश्वर वैदिक अनुष्ठानों इष्टपूर्त का स्वीकार करते हैं और उनके फलों को भोगते हैं, संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, एको बहुनाम यो विद्याति कामान, और समस्त सृष्टि के केंद्र बिंदु हैं, वे भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान श्री विष्णु अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र के रूप में विस्तारित होते हैं, जो केवल उनके अंश रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु उनकी आराधना विधि पूर्वक नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई देवता की पूजा करता है किंतु देवताओं तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर के बीच में संबंध को नहीं समझता, उसकी पूजा अविधि पूर्वक की है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। एकमात्र मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ। यह तर्क किया जा सकता है कि देवता भी श्री विष्णु के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके नाम श्री विष्णु के ही भिन्न भिन्न नाम हैं, किंतु यह निष्कर्ष उचित नहीं है, क्योंकि वैदिक ग्रंथ इसके साथ सहमत नहीं है। वेद घोषित करते हैं,
चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायात् श्रोत्राध्यक्ष प्रणश्य मुखादग्निरजायात् नारायणात् ब्रह्मा नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् प्रजापतिः जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणाद्रष्टो वसवो जायन्ते नारायणादेकाशदश रुद्रा जायन्ते। चंद्रमा के देवता चंद्र श्री नारायण के मन से और सूर्य देवता उनके नेत्रों से उत्पन्न हुए। श्रवण तथा प्राण वायु के नियामक देवता श्री नारायण से उत्पन्न हुए और अग्नि देवता उनके मुखारविंद से निकले। प्रजापति ब्रह्मा, इंद्र, 8 वसु, शिव के 11 विस्तार रुद्र तथा 12 आदित्य श्री नारायण से उत्पन्न हुए। स्मृति में भी कहा गया है, ब्रह्मा शंभुस्थैर्वाक्श्च चंद्रमाश्च शतक्रतुः एवमाध्यास्तथैर्वाण्ये युक्ता वैष्णव तेजसा जगत्कार्यावसाने तु विच्यन्ते च तेजसा वितेजश्च ते सर्वे पंचत्वमुपयान्ति ते। ब्रह्मा, शंभु, सूर्य तथा इंद्र सभी केवल श्री भगवान की शक्ति के फल है। जिन अन्य देवताओं के नाम यहाँ नहीं लिए गए हैं वे भी ऐसे ही हैं। इस जगत के विनाश होने पर श्री नारायण की शक्ति के ये सभी विभिन्न अंश श्री नारायण में ही विलीन हो जाएंगे, अर्थात ये सभी देवता मर जाएंगे, उनकी प्राण शक्ति वापस ले ली जाएगी और वे श्री नारायण में प्रविष्ट हो जाएंगे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ब्रह्मा या शिव नहीं। जिस प्रकार कभी कभी एक राजकीय कर्मचारी को ही सरकार मान लिया जाता है, यद्यपि वह केवल किसी एक विभाग के संचालक रूप में ही कार्य करता है, उसी प्रकार समस्त देवता भगवान श्री विष्णु से न्यायवादी शक्ति प्राप्त करके उनके लिए कार्य करते हैं, किंतु वे उनके समान शक्तिमान नहीं होते। सभी देवताओं को श्री विष्णु के आदेशों का पालन करना होता है। इसलिए कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु ही एकमात्र स्वामी है, शेष सभी उनके आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी सेवक है। भगवान श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं के संतर का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और श्री कृष्ण और श्री विष्णु के भक्त वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। ये स्मृति वचन है। अतः यह मत कि श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं को एक समान मानना शास्त्रों के विरुद्ध है। देवता सर्वोच्च नहीं है, उनकी श्रेष्ठता भगवान नारायण यानी श्री विष्णु या श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लिखा है लास्ट में कि श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। आप माता जी जो पढ़ रही थी अभी, अगर आप श्रेष्ठ हैं अपने कुल में, अपने एरिया में, अगर आप सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, कृपा भगवान की है। देवता अगर श्रेष्ठ हैं, कृपा भगवान की है। देवता अगर ये चीज कर सकते हैं, कुछ उनमें शक्ति है, कृपा भगवान की है। ये मतलब ये कहने का है कि तो इसलिए देवता श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए कल एक जगह मैं कहाँ पढ़ा रहा था, शायद इवनिंग क्लास में था, कहाँ था या आपके क्लास में था, कि मांगना भी है, भगवान से मांगो। भगवान से कूड़ा करकट तो नहीं मांगना चाहिए, लेकिन भिखारी हैं हम, आदत है हमको भीख मांगने की, तो भगवान से ही मांगो, क्योंकि भगवान इस तरह दे सकते हैं आपको जिससे आपका भला भी हो, काम भी हो जाए। और कभी कभी ऐसे देंगे कि आप भक्ति की तरफ मुड़ जाएंगे। ऐसे देंगे भगवान आपको कि आपका सब कुछ लुट जाए, आपको फिर रहे, आप तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसा करते हैं भगवान। और देवता लोग को ये उनके अधिकार भी नहीं है। अगर मुझे गवर्नमेंट ने पैसा दिया है कि इन गरीबों में बांटो, उसको इतना लिस्ट दी है, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उतना ही है मेरे पावर कि मैं जिसको 100 रुपया देना है 100 रुपया दे दूं, जिसको 1000 देना है 1000 दे दूं। कि डिसीजन भगवान का है, डिसीजन ऊपर अथॉरिटी का है,
मैं खाली एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ऐसा समझिए। तो ये बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि श्रेष्ठता अगर हम में कुछ कुछ है, उस पर घमंड नहीं, क्योंकि वो भगवान का दिया हुआ अपना। ये ठीक है, आप परिश्रम करते हैं और देने वाले भगवान हैं, तो ये समझ आना चाहिए, तो घमंड नहीं होता। घमंड आपको होना भी नहीं चाहिए। आप कितने भी अच्छे हों, अच्छा ज्ञान है, अच्छा आपके पास धन धान्य है, घमंड नहीं, क्योंकि वो भगवान का दिया है। कभी एक सेकंड में ले भी सकते हैं, भगवान ले भी सकते हैं। एक अच्छा प्रभुपाद का घर बार था, अच्छा बिजनेस चल रहा था, एक सेकंड में भगवान ने उजाड़ दिया, प्रभुपाद को बिल्कुल सड़क पर ला दिया। प्रभुपाद ने डिसीजन दिया और सोचा, प्रभुपाद ने लिखा भी है अपने उसमें कि मुझे लगता है भगवान चाह रहे हैं कि अब, जो एक श्लोक है संस्कृत, तो उन्होंने कहा कि अब भगवान चाह रहे हैं मैं उनकी सेवा में लग जाऊं। ये ज्ञान आने लगता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।